Hello students, today we will read part 2 our chapter the Browning version। तो हमने लास्ट वीडियो में इसका पार्ट 1 है वो कंप्लीट किया था। उसमें जो टैप्लो एक स्टूडेंट होता है और उनके टीचर फ्रैंक साइंस टीचर उनके साथ उनका कन्वर्सेशन चालू रहता है। हम मिस्टर क्रॉकर हैरियस जो उनकी अदर टीचर हैं उनको लेकर। चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 54 से। फ्रैंक एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजेंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पज़, कि शायद कोई ही ऐसा बच्चा होगा जो इनका इस बात का फ़ायदा ना उठाता हो कि वो अपने आप में ही खोए रहते हैं, इस तरह से वो स्ट्रिक्ट होते हैं। टैप्लो वेल इट्स नेचुरल बट नॉट विद द क्रुक, ये हाँ सर ये तो नेचुरल है पर तो क्रुक के जैसा नहीं। फ्रैंक मिस्टर क्रुक हैरियस, टैप्लो मिस्टर क्रुक हैरियस। अब वो बोलते हैं कि वो एक टीचर है, तुम उसका अच्छे से नाम लो, टोड से क्रोक। टैप्लो Mr. Croc Harriers. The funny things is that in spite of everything, I do rather like him. अब एक फ़नी थिंग है जो सब लोग लाइक करते हुए, I can't help it. हम अपने आप को उस चीज़ से रोक नहीं पाते। And sometimes I think he sees it and that seems to shrivel him up even more. कि काफ़ी बार हम उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी बोलते हैं, उसको उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे फ्रैंक कहते हैं आई एम श्योर यू आर एग्जर्टिंग मतलब मैं श्योर हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही बोल रहे हो। टैप्लो नो सर आई एम नॉट। अब टैप्लो बताते हैं नो सर मैं ज़्यादा नहीं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा। इनफॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स। एक बार जो उनके टीचर है क्रोक हैरिस, उन्होंने क्लास में क्लासिकल जोक सुनाया। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया इसलिए कोई हंसा भी नहीं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, और उसमें मैं भी शामिल था। स्टिल आई न्यू ही हैड मीन्ट इट एज फनी सो आई लाफ्ड। मुझे उनको देखकर लग रहा था कि इन्होंने कुछ फ़नी बोला है इसलिए मैं हंस पड़ा। आउट ऑफ ऑर्डनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग ए बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक। और मैं उनके लिए उनका मतलब मन रखने के लिए हंस पड़ा, और मुझे उन पर बहुत तरस भी आ रहा था कि उन्होंने एक ऐसा पुअर जोक है वो सुनाया है। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वॉज बट सपोज आई मेड इट, नाउ यू लाफ सर, फ्रैंक लाफ्स। अब फ्रैंक को बोलते हैं, टैप्लो बोलते हैं कि मुझे भी वो जोक याद नहीं है, अगर मैं आपको सुनाऊं तो क्या सुनाऊं। तो ये सुनकर जो फ्रैंक टीचर थे वो भी हंसने लग जाते हैं। टैप्लो इन ए जेंटल थ्रोट वॉइस, टैप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटल जोक। अब टैप्लो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरियस की आवाज़ में कुछ बोलते हैं, और तब उनके जो टीचर होते हैं क्रॉकर हैरिस वो बोलते हैं टैप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटल जोक, तुम मेरे जोक पे हंसे। आई नोटिस मैंने नोटिस किया। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैड मेड सिंस यू सो रिडली हैव अंडरस्टूड व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, कि तुम लैटिन भाषा है वो जानते हो, ये बात सुनकर मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। अब तुम पूरे फॉर्म मतलब यहाँ पे क्लास है, पूरी क्लास को इस जोक के बारे में बताओ। परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर। और मुझे लगता है कि तुम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, पूरी क्लास उसका आनंद ले पाएगी। अब इसको तो वो जोक समझ में नहीं आया था। अब आगे चलते हैं। द डोर अप राइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉक हैरियस एंटर। दरवाज़ा जैसे ही पुश होता है खुलता है तो मिली क्रॉकर हैरियस वहाँ पे इंटर होती है। ये उनकी वाइफ है क्रॉकर हैरिस की। सी इज़ ए थिन वूमेन इन हर लेट 30s। वो एक पतली औरत है और लगभग 30s की से ऊपर है, लगभग 37-38 जितनी एज की। रैदर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर वाइव्स। और उसके ड्रेसअप भी बहुत अच्छा है दूसरे स्कूल मास्टर की पत्नियों से। सी इज़ वीयरिंग ए कैप मतलब विदाउट स्लीव कोई क्लोथ है। एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट, उसने इस तरह का कपड़ा पहना हुआ है, शॉपिंग बास्केट ले रखी है। सी क्लोज द डोर्स एंड देन स्टैंड बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक। और वो फ्रैंक और टैप्लो के पीछे खड़ी स्क्रीन पे काफ़ी देर तक उनको देखती रहती। इट इज़ ए फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस्ड हर। और टैप्लो और फ्रैंक ने उसको जैसे ही वो आई तब नोटिस नहीं किया, कुछ देर बाद उनको नोटिस किया जब वो मिस्टर क्रॉक हैरिस के बारे में बातें कर रहे थे। फ्रैंक कम अलोन, टैप्लो मूव स्लोली अबव द डेस्क। फ्रैंक बोलते हैं कम अलोन, यहाँ आओ टैप्लो। डोंट बी सो सेल्फिश एज टू कीप ए गुड जोक टू योर सेल्फ, टेल द अदर्स।
अब बोलते हैं कि वो जोक तुम दूसरों को भी सुनाओ। ओ लॉर्ड, अब टेप्लो बोलते हैं, ये फ्रैंक बोलते हैं, ओ लॉर्ड। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इनफाइनाइटली रिलीव एट सिंग्स मिली। और अब फ्रैंक है, उनको रिलीफ होता है कि ये बच्चा कम से कम थोड़ी देर के लिए तो मुझसे दूर हुआ, और एक और रिलीफ उनको मिलता है। फ्रैंक ओ हेलो, मिली को हेलो बोलते हैं विदाउट एक्सप्रेशन। अब मिली उनका जवाब देती हेलो। सी कम्स डाउन इन द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। वो अपनी बास्केट को वहाँ पे रख देती है। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट फॉर फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली डू यू थिंक शी हियर्ड। और टैप्लो वहाँ पे आके फ्रैंक को पूछते कि क्या जो हम बातें कर रहे थे क्या इसने सुन लिया। फ्रैंक शेक हिज हेड कम्फर्टली। फ्रैंक है वो अपना सर हिला देते हैं। मिली टेक्स ऑफ हर कैप एंड हैंग्स इट इन द हॉल स्टैंड में। जो मिली होती है वो अपना कपड़ा उतार देती है, उसका जो कोट पहना हुआ होता है वो उसको उतार के एक हॉल के स्टैंड में लगा देती। आई थिंक शी डिड सी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम। अब फ्रैंक टैप्लो को बोलते हैं कि शायद उसने हमारी बातें सुन ली क्योंकि वो पहले से वहाँ पे खड़ी थी। अब टैप्लो बोलते हैं टैप्लो इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव। अगर इसने सुन लिया और उसको बता दिया, किसको, क्रुक हैरिस को, तो मेरा तो रिमूव मतलब रिजल्ट मिलने से रहा। फ्रैंक नॉनसेंस। ही क्रॉस टू द फायरप्लेस की तरफ चले जाते हैं। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड मूव्स अबोव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। मिली है वो अपने साइड बोर्ड के पास से जाकर थोड़ा मूव होती है और एक टेबल के पास जाकर अपनी बास्केट को रख देती है। मिली टू टैप्लो। मिली टैप्लो से कहती है वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, कि मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो। टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल यस। अब टैप्लो थोड़ा मूव करके बोलते हैं हाँ। मिली ही इज़ एट द बर्जर्स। बर्जर्स किसको बोलते हैं, जो स्कूल में जो ऑफिस, ये जो पैसे से रिलेटेड जो वर्क देखते हैं, बर्जर का वर्क होता है फाइनेंशियल सब देखना। इट माइट बी क्वाइट ए टाइम, कि मेरे हस्बैंड है वो वहाँ पे गए हैं और उनको टाइम लगेगा। इफ़ आई वर यू हैड गो, कि तब तक तुम जा सकते हो। टैप्लो डाउटफुली। ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, कि वो बहुत ही अपने टाइम के पर्टिकुलर होते हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे आना है। मिली वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। अब मिली कहती कि तुम लगभग 1 घंटा 15 मिनट के लिए चले जाओ फिर वापस आ जाना। सी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट। और वो बास्केट से बहुत सारी चीज़ों को बाहर निकालती है। टैप्लो सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी। सोचो अगर वो मुझसे पहले आ गए तो। मिली स्माइलिंग आई विल टेक द ब्लेम। मैं अपने आप पर ब्लेम ले लूँगी। मिली ऐसा बोलती है। शी टेक्स ए प्रिस्क्रिप्शन। वो एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होती है आउट ऑफ द बास्केट, बास्केट से बाहर निकालती है। आई टेल यू वॉट यू कैन डू ए जॉब फॉर हिम, कि चलो मैं तुम्हारे लिए काम देती हूँ। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप, कि ये सारी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप ले जाओ जो लिस्ट बनी हुई है और केमिस्ट जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ से ये सब लेके आ जाओ। टैप्लो ऑल राइट मिसेस क्रुक हैरिस। ही क्रॉस टूवर्ड्स द डोर अपराइट। और वो दरवाजे से चला जाता है। और यहाँ पे हमारा लेसन है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैप्लो टूवर्ड्स क्रोकर हैरिस। Answer is Croker Harris is Taplo's teacher according to Taplo and me also. Mr. Croker Harris is a strict disciplinarian. He was a hardworking teacher. No student in his career has a courage to cut Mr. Croker Harris. वो बहुत ही हार्डवर्किंग थे, स्ट्रिक्ट थे और उनका डिसिप्लिन बहुत होता था। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब उनका क्लास हो और किसी बच्चे ने कट मीन्स बंक किया हो। ही इज़ नाइदर partial nor is based. He will give Taplo whatever he deserve. He tries to maintain an appropriate distance from his student. और वो जो स्टूडेंट जितना डिज़र्व करते थे वो उतना उनको मार्क्स भी देते थे। और वो उन्होंने हमेशा टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, उसको मेंटेन रखा है। He is a man of principle and keep its rules of the school. His students like him even after his strict behavior,
कि वो इस तरह उनकी प्रिंसिपल भी अलग थी, उनकी कुछ विशेषताएं थी और रूल्स थे, वो एक गुड प्रिंसिपल की तरह उनको निभाते भी थे, और उनका बिहेवियर इतना स्ट्रिक्ट होने के बाद भी स्टूडेंट उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। His colleagues, even Frank, envy him for the effect he has on the students. He is strict but not a sadist that he seems to be. उनके जो कलीग्स थे, जो स्कूल में दूसरे टीचर्स थे, वो इवन फ्रैंक जो साइंस टीचर था, वो सब उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट थे कि उनका इस तरह का नेचर कैसे है। और स्टूडेंट्स भी उनकी तारीफ़ करते थे। उनको सैडिस्ट मतलब जो दूसरों को दुख पहुंचा के खुशी मिलने वाला पर्सन हो, ऐसे भी नहीं थे। तो यहाँ पे उनका बिहेवियर कैसा था, इस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन 2 है, डज फ्रैंक सीम टू इनकरेज टेप्लोज कमेंट ऑन क्रोक हैरीज? आंसर है, फ्रैंक encouraged Taplow to comment on Mr. Harris by cleverly asking Taplow several questions. He appreciated Taplow's imitation of Mr. Harris and also asked him to repeat it. फ्रैंक, यहाँ पे जो फ्रैंक है टैप्लो को इनकरेज करते हुए मिस्टर हैरिस के जो कमेंट है उनसे टैप्लो से बहुत ही क्लेवरली सब बातें जान लेते हैं। वो एक साइंस टीचर है फ्रैंक, और टैप्लो के साथ कन्वर्सेशन करते हुए वो सब बातें जान लेते हैं मिस्टर हैरिस के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रोकर हैरिस फ्रॉम द प्ले? आंसर है, मिस्टर हैरिस इज ए टीचर हु वुड नॉट compromise on the rules and regulation to suffect the sentiments of his students and is not swayed by emotions as the man is hardly human. मिस्टर हैरिस थे, वो एक गुड टीचर थे और उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, और वो हमेशा अपना काम थे वो ईमानदारी से करते थे, एक ह्यूमन की तरह। ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट बट स्ट्रिक्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़। वो सैडिस्ट नहीं थे, दूसरों को परेशान करके उनको कोई खुशी नहीं मिलती थी, परंतु वो अपनी जो परफॉर्मेंस थी, अपने उनका वो स्वभाव था, वो स्ट्रिक्ट रहते थे और उनकी ड्यूटीज़ वो हमेशा अच्छे से निभाते थे। इवन ऑन हिज लास्ट डे एट स्कूल व्हेन ही इज़ ओवर बिजी इन ऑन अफेयर्स ही डज नॉट नेगलेक्ट हिज ड्यूटी टूवर्ड्स स्टूडेंट्स। यहाँ तक कि उनका जब स्कूल में लास्ट दिन था, उस दिन भी उसने उसको नेगलेक्ट नहीं किया, अनदेखा नहीं किया, ना नज़रअंदाज किया, और इसको देखते हुए उसने अपनी ड्यूटी, उन टीचर ने भली भांति अपनी ड्यूटी निभाई। और तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। अब इसकी एक्सरसाइज है वो थोड़ी लेंदी है, तो नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर जब वैकेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम अपना इसको कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को। और तो आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं और नोटबुक में लिखने हैं, और पीछे का जिसका भी वर्क पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की नोटबुक इनकम्प्लीट है, तो उसको अभी जब आपके पास टाइम है तो आपको उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और इस लेसन को आप लोगों को रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।